गुजरात के मोरबी पुल हादसे में मारे गए लोगों की यातना अब भी खत्म नहीं हो रही है। मौत के बाद भी उन पर दोष मढ़ा जा रहा है। आपके स्क्रीन पर दोस्तों, आज तक के इस कार्यक्रम में तिहाड़ से लौटने वाले इस पत्रकार ने किसी और पर नहीं बल्कि लोगों पर इसका दोष मढ़ा है। खुलेआम कह रहा है कि आपको बुरा लग सकता है मगर दोष लोगों का है। यानी कि सरकार को बचाने का हर मुमकिन जरिया ये लोग ढूंढ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक टूल किट एक्टिव हो गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय से फरमान जारी हो चुका है और मीडिया आज की तारीख में इस तरह के कार्यक्रम कर रहा है। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप इसकी एक छोटी सी झलक देखिए और फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। इस दुर्घटना के लिए जो वहां लोग मौजूद थे उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। कुछ लोगों को ये बात आज हमारी बुरी लग सकती है। आज का दिन तो नहीं है ये कहने का, लेकिन फिर भी कड़वा सच ये है कि लोग खुद भी कहीं ना कहीं इस हादसे के दोषी जरूर हैं। सुना आपने? यहां पर यह आदमी कह रहा है कि बुरा लग सकता है मगर दोष उन लोगों का है जो लोग उस पुल पर सवार थे। सबसे पहली बात, इसे अपने दर्शकों को यह बताना चाहिए था कि जो लोग उस पुल को हिला रहे थे, ये इस पुल की परंपरा रही है। इससे पहले भी आपने ढेरों वीडियोस देखे होंगे मोरबी पुल को लेकर। मैंने अपने कार्यक्रम में आपको दिखलाया था कि किस तरह से लोग उस पुल पर सवार होकर उसे हिलाते हैं। आज तक ये पुल नहीं टूटा था। इसे सीधे सवाल पूछना चाहिए था कि इस बार ऐसा क्या हुआ कि पुल हिलाते ही पुल टूट गया। नंबर एक। नंबर दो, और यह बड़ा सवाल है, अगर पुल हिलाना एक गुनाह है और अगर पुल हिलाना सही नहीं है तो क्या प्रशासन ने कहीं पर भी कोई बोर्ड लगाया हुआ है कि पुल हिलाना मना है? क्योंकि आपको इंटरनेट पर मोरबी पुल के ढेरों वीडियोस मिलेंगे जहां लोग उस पुल को हिला रहे होंगे। क्या प्रशासन ने कहीं पर भी ऐसा बोर्ड लगाया था कि मोरबी पुल को हिलाना मना है? जब 125 लोगों की टिकट जारी होती है तो प्रशासन ने उससे ज्यादा लोगों को जाने की अनुमति क्यों दी? ये तमाम सवालात हैं जो पूछे जाने चाहिए। मगर भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए ये लोग किसी भी हद को पार कर सकते हैं। दोस्तों, ताज्जुब की बात यह है दोस्तों कि कल रिपब्लिक न्यूज चैनल ने गुजरात सरकार से सवाल पूछे। चमत्कार हो गया, उसकी चर्चा आगे। मगर अब मैं आपको एक और झलक दिखाना चाहता हूं। नोट के अंदर चिप ढूंढने वाले जिस वैज्ञानिक के दर्शन मैंने अभी अभी आपको कराए, उन्हीं की तरह 2000 के नोट में चिप ढूंढने वाली एक महिला पापा की परी से मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं। मोहतरमा यहां पर यह कह रही हैं कि हम उनका हल्ला बोल करने वाले हैं जो गुजरात मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, पुल हादसे पर राजनीति कर रहे हैं। सुनिए मोहतरमा क्या कह रही हैं। मोरबी के आपदा पर चुनावों का अवसर, चूंकि गुजरात में चुनाव है इसीलिए राजनीति भी हो रही है और जरूरी है कि जख्मों पर नमक छिड़कने वाली इस राजनीति के खिलाफ हल्ला बोल किया जाए। देखिए आज शाम 6 बजे मेरे साथ। मोहतरमा, आपको यह सवाल पूछना चाहिए था कि इतने बड़े हादसे के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पूरे दिन गुजरात में थे मगर आज वो मोरबी जा रहे हैं या बोरबी में हैं। आपको यह सवाल पूछना चाहिए था। आपको यह सवाल पूछना चाहिए था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरबी के अस्पताल पहुंच रहे हैं और देखिए किस तरह से उसका रंग रोगन किया जा रहा है। यह तस्वीरें देखिए दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, राजा नहीं हैं। उनके स्वागत के लिए एक ऐसी जगह जहां एक त्रासदी बरपी है, उस अस्पताल का रंग रोगन किया जा रहा है। आज यह सवाल किया जा रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भी जा सकते थे तो वो क्यों नहीं गए? वो इसलिए नहीं गए क्योंकि दो चुनावी रैलीज थी। एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में उन्होंने ये टोपी पहनकर जो है लोगों को भाषण दिया और फिर बनासकांठा पहुंचकर एक और भाषण उन्होंने दिया। दोनों जगह उन्होंने आंसू बहाए, दोनों जगह उन्होंने कपड़े भी बदले। एक तो मैं समझ नहीं पाता हूं, अगर आप एक त्रासदी से हिले हुए हैं तो आपके पास क्या इतना वक्त और क्या आपके पास इतनी होशो हवास होती है कि आप अपने कपड़े भी बदल दें? क्या 2000 के नोट में चिप ढूंढने वाली उस वैज्ञानिक ने जो यह कह रही है कि विपक्ष जो है वो गुजरात पुल हादसे पर राजनीति कर रहा है, क्या तुमने प्रधानमंत्री से सवाल पूछे
कि ऐसे मौके पर आपने अपनी चुनावी रैलीज को रद्द नहीं किया, रोड शोज को रद्द नहीं किया, या कर दिया होगा? आप जब जा रहे हैं तो अस्पताल का रंग रोगन हो रहा है। ये तमाम सवालात हैं जो पत्रकारों को पूछने चाहिए, मगर इन्होंने नहीं पूछा। पापा की स्मरी 2000 के नोट में चिप ढूंढने वाली इस वैज्ञानिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह सवाल किया कि आप एक ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे थे, जो काम आपके रेल मंत्री भी कर सकते थे। क्या आप मोरबी नहीं जा सकते थे? आखिर पूरा एक दिन क्यों लगाया जा रहा है मोरबी पहुंचने के लिए? क्या इन पत्रकारों ने यह सवाल किया प्रधानमंत्री से? अब ये लोग साजिश ढूंढ रहे हैं, आम आदमी पार्टी पर दोष मढ़ रहे हैं, देशद्रोह की साजिश ढूंढ रहे हैं। और उसकी एक मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं आपकी स्क्रीन पर। विवेक अग्निहोत्री, ये वो आदमी है दोस्तों जिसने कश्मीरी पंडितों के दर्द पर फिल्म बनाई कश्मीरी फाइल्स, खूब कमाई की, मुंबई में करोड़ों का बंगला भी खड़ा कर दिया, मगर उसके बाद से इसने कश्मीरी पंडितों पर कुछ नहीं कहा। शोपियां से कश्मीरी पंडितों का पलायन हो रहा है, खामोश है। कभी इसने सरकार से यह नहीं पूछा कि 250 दिनों से जम्मू के अंदर कश्मीरी पंडित संघर्ष कर रहे हैं, सरकार उनकी सुध क्यों नहीं ले रही है? खुद इसने उनके पक्ष में कोई ट्वीट क्यों नहीं किया? घाटी में 30 टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं, मगर यह आदमी कश्मीरी फाइल्स पर करोड़ों रुपए कमा के बंगला तो बना रहा है, मगर उस पर मुंह नहीं खोल रहा। अब क्या कह रहा है ये? अब ये कह रहा है कि जो पुल हादसा हुआ है, आपके सामने इसका ट्वीट, दरअसल ये अर्बन नक्सलियों की साजिश है। आम आदमी पार्टी अर्बन नक्सलियों को बढ़ावा देती है। ये जो पूरा पुल हादसा है उसके पीछे अर्बन नक्सल हैं। भाई पहले तो मुझे ये बता, 10-15 लोगों के पुल हिलाने से कुछ देर के लिए मैं मान लूं कि भाई जो पुल हिलाया जा रहा था वो गलत था, हालांकि गलत नहीं था। क्या वो ब्रिज इतना कमजोर था कि 10-15 लोगों के हिलाने से वो ब्रिज टूट गया? आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी के छुटभैये प्रवक्ता हैं। इन्होंने पूरी साजिश की एक थ्रेड बना ली है ट्विटर पर कि बहुत बड़ी साजिश थी। इसके अलावा यह विवादास्पद प्रवक्ता जिसे हरिनगर की जनता ने धक्के मार के चुनावों में भगाया था, वो भी साजिश ढूंढ रहा है। मीडिया भी साजिशें ढूंढ रहा है। मैं आपको उसका परिचय देना चाहता हूं दोस्तों। सब सवाल पूछ रहे हैं इसके लिए जिम्मेदार कौन? अरे आपके सामने जो है पूरी हकीकत है, आपको वो सवाल पूछना चाहिए, मगर आप में पूछने की हिम्मत नहीं है कि करके मैं आपको दोस्तों बतलाना चाहता हूं। सबसे पहले देखिए, मोरबी में मौत का पुल, सियासत फुल। मोहतरमा पापा की परी पूछ रही है, इंडिया चाहता है कि तुम सच्चाई से सवाल पूछो। मोरबी के पुल पर सियासत नहीं हो रही। अगर सियासत हो रही है तो आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछना चाहिए। आगे देखिए दोस्तों, मोरबी में हाहाकार, 134 लोगों की मौत का कौन जिम्मेदार? दिखाई नहीं दे रहा कि ओरेवा ट्रस्ट को जो जिम्मेदारी दी गई थी, अभी हाल ही में वो पुल खुला था और फिर टूट गया। अगर वो पुल कमजोर था तो क्या प्रशासन ने कोई फरमान जारी किया था कि लोग पुल को ना हिलाएं? क्या तुम ये सवाल नहीं पूछ सकते? आगे देखिए साहब, आगे देखिए, ये वही आदमी है जिसे मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में दिखाया, जिसने मृतकों पर इस हादसे का दोष मढ़ा है। क्या पूछ रहा है? मोरबी के पुल पर जीवन की केबल किसने काटी? कोहली के कमरे में किसकी घुसपैठ? भारत के सरदार को कितना जानते हैं आप? कोहली के कमरे में घुसपैठ हुई है या नहीं है? मगर तुम जो पत्रकारिता करते हो ना, उसमें नीचता और शर्मनाक बर्ताव की घुसपैठ हो चुकी है। उस पर गौर करो। आगे देखिए दोस्तों, किस तरह का शो हो रहा था मीडिया में। मोरबी हादसे में 9 लोग गिरफ्तार। आपदा में अवसर वाली राजनीति के खिलाफ हल्ला बोल, अपनी पत्रकारिता के खिलाफ हल्ला बोल करो। आगे, देश नहीं झुकने देंगे, भीड़ नियंत्रण का वैज्ञानिक फॉर्मूला। कब जान पर भारी भीड़? यहां पर भीड़ पर दोष मढ़ा जा रहा है। कोई यह सवाल नहीं पूछ रहा है, अगर जरूरत से ज्यादा भीड़ जो है पहुंच गई वो ब्रिज पर, तो प्रशासन ने उन्हें क्यों नहीं रोका? यह जिम्मेदारी किसकी है? आगे देखिए साहब, मोरबी हादसे पर बार बार भावुक हुए मोदी, यानी कि मोदी जी के लिए
पूरी जिम्मेदारी, पूरी एक तरह से फील्डिंग की जा रही है। उन्हें बताया जाए वो पूरी तरह से भावुक हैं, रंग रोगन किया जा रहा है अस्पताल का, मानो कोई राजा आ रहे हैं। अरे वहां एक त्रासदी हुई है, 150 से ज्यादा लोग मारे गए, कुछ कह रहे हैं आंकड़ा 200 है, और वहां पर आप रंग रोगन कर रहे हैं। और कुछ पत्रकार क्या डिबेट्स कर रहे थे, आपके स्क्रीन पर देखिए। धार्मिक स्थलों में चढ़ने वाले चढ़ावे को लेकर मुस्लिम स्कॉलर जुनैद हारिस और बीजेपी प्रवक्ता में तीखी बहस। धार्मिक चढ़ावे को लेकर बहस हो रही है, मोरबी को लेकर कोई चर्चा नहीं है दोस्तों। आगे देखिए, काशी से केदार और दिव्य हुआ हर धाम। न्यूज की पाठशाला, पटेल के साथ नेहरू ने जो किया सुनकर हैरान हो जाएंगे। पहले यह पूछो कि इस सरकार के अंतर्गत तुमने अपनी पत्रकारिता के साथ क्या कर लिया है। तुम अंदर से पूरी तरह से मर चुके हो, खत्म हो चुके हो। तुम्हारा एक परिवार है, तुम्हारे मासूम प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उनसे नजरें कैसे मिलाते हो तुम? 40 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई है, 40 से ज्यादा बच्चों की मौत। मां बाप वहां पर उनकी फोटोज लेकर तलाश रहे थे अपने बच्चों को, मगर वो बच्चे उन्हें कभी नहीं मिलने वाले हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं वो मां बाप जिंदगी भर अपना जीवन कैसे बिताने वाले हैं? उन मां बाप के प्रति इन न्यूज चैनल्स की कोई जवाबदेही नहीं है, विवेक अग्निहोत्री की कोई जवाबदेही नहीं है। जिन 2000 के नोट में चिप ढूंढने वाले वैज्ञानिक आपको दिखाए थे मैंने, क्या ये जब अपने बच्चों से नजरें मिलाते हैं तो क्या उन्हें आभास है कि मोरबी की जनता जो उस पुल हादसे में मारे गए हैं, उनके बच्चे कभी नहीं लौटने वाले हैं? तुम्हें शर्म आनी चाहिए वाकई। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताया, रिपब्लिक न्यूज चैनल सवाल पूछ रहा था आपके स्क्रीन पर। रिपब्लिक न्यूज चैनल यह दावा कर रहा है कि जब वो मुख्यमंत्री पटेल से, भूपेंद्र पटेल से सवाल पूछ रहे थे तो उनके साथ हाथापाई हुई। कल मैंने ऐसे कई स्क्रीनशॉट्स देखे जिसमें रिपब्लिक न्यूज चैनल जो है वो गुजरात के मुख्यमंत्री से सवाल पूछ रहा था। आप जानते हैं कि मैं रिपब्लिक की पत्रकारिता से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं, उसकी मैं आलोचना करता हूं, मगर मेरा हमेशा मानना है कि जब कोई अच्छा काम करे तो उसको मैं जरूर पेश करना चाहूंगा। इसलिए कल रिपब्लिक ने कम से कम गुजरात सरकार से सवाल किए, उन्हें कटघरे में खड़ा किया। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पत्रकारिता को नहीं भूलेंगे। हालांकि मैं जानता हूं आप इतने आगे बढ़ चुके हैं कि आपके लिए यू टर्न करना बहुत मुश्किल है। कोशिश कीजिए, पत्रकारिता करने की कोशिश कीजिए। कम से कम 2014 से पहले जब आप सरकार से सवाल पूछा करते थे, अब उसी तरह की पत्रकारिता कीजिए। गौर कीजिए, जब आप विपक्ष पर दोष मढ़ते हैं, जब प्रधानमंत्री को बचने का रास्ता देते हैं, तब आप कहीं ना कहीं अपने बच्चों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। मुझसे कई लोग सवाल पूछ रहे हैं, मोरबी हादसे का चुनावों पर क्या असर पड़ेगा? तो इसका एक ही जवाब है मेरे पास। कोरोना की दूसरी लहर याद है? गंगा के तट याद हैं? गंगा के तट में हिंदुओं ने अपने प्यारों को दफन किया था। ऑक्सीजन की कमी से कितने लोगों की मौत हुई थी। इसी गुजरात में, अहमदाबाद में बड़े पैमाने पर एक एक अर्थी में 3-3 लाशें जलाई गई थी। मगर आज भी मैं दावा करता हूं दोस्तों, जब वोट देने की बारी आएगी तो हिंदू खतरे में आ जाएगा। अचानक अर्बन नक्सलों की साजिश से लोग पूरी तरह से ब्रेन वॉश्ड हो जाएंगे, क्योंकि मीडिया, इनका प्रचार तंत्र लगा हुआ है उस साजिश के बारे में बात करने के लिए। लोग बहुत आसानी से ब्रेन वॉश्ड हो जाते हैं। क्या कहूं मैं, सरकार से क्या सवाल करूं मैं? जिन बिके हुए गुल्लू कालुओं या पापा की परियों की मैंने बात की, उनसे मैं क्या सवाल करूं? आप खुद ब्रेन वॉश्ड हैं, आप खुद हकीकत नहीं देखना चाहते हैं। मगर चलिए, अच्छी बात है, आप अपनी कायरता की इस कुंभकर्णी नींद में सोते रहिए। मैं तो पीछे नहीं हटने वाला हूं, और मैं आपको बताता हूं मैं क्यों नहीं पीछे हटने वाला हूं। मेरे लिए एक पर्सनल कारण है, निजी कारण है, क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए एक सुखद भविष्य चाहता हूं, एक बेहतर देश चाहता हूं। मैं एक ऐसा देश नहीं चाहता हूं जहां की जनता कायर हो जाए और सिर झुकाकर अपने प्रधानमंत्री, अपने मुख्यमंत्री, अपने विधायक, अपने सांसद को राजा समझे और उससे सवाल तक ना पूछे। मैं ऐसे देश को बढ़ावा नहीं देना चाहता हूं। मैं अपने देश को बर्बादी के रास्ते पर नहीं ले जाना चाहता हूं।
याद रखिएगा, ये देश अगर बर्बाद हो गया तो उन राजनेताओं और उन मीडिया का हाथ नहीं, आपका सबसे बड़ा हाथ होने वाला है। आप जो इस देश की जनता हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।